नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से माफ़ी मांग ली। ये क्वेश्चन है जो सभी पूछ रहे हैं। क्या अपोलोजाइज किया है मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने? अब आप बोलेंगे यार ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा इगोइस्टिक आदमी है। लेकिन जो बिगर पिक्चर है वो सभी मिस कर जाते हैं। जियो पॉलिटिक्स में हर चीज़ वो इंपॉर्टेंट होती है और जो हम विटनेस कर रहे हैं वो एक फंडामेंटल शिफ्ट है अमेरिका का, जो ग्लोबल पावर में डायनामिक्स है वो भी, और भारत जो है वो कौन सी स्टेज पे आगे आ रहा है, कहां पर वर्ल्ड लीडर्स हमारे से माफ़ी मांग रहे हैं या हमारे साथ मिलकर वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। एफटीए की बातें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें भारत के साथ सभी कर रहे हैं। आज एनालाइज करेंगे ये सारी की सारी जो ये अपॉलॉजी है जो वेस्टर्न पावर्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ करनी शुरू कर दी या हमें हमारे सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि हमें माफ करो। क्यों बोला गया, कैसे बोला गया, अब इसके ऊपर एक एक कर ये बातें करेंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। और जो ये आप यहाँ पे हमारा इंडियन मीडिया और जी आसिम मुनीर को बुला लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ पे खाना खिला रहा है, मीटिंग करवा रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट होता तो 1 घंटा बाहर कुत्ते की तरह वेट नहीं करवाता। उसको सिर्फ फुट मैट की तरह यूज किया जा रहा है। और जितना ज्यादा मीटिंग्स आसिम मुनीर के साथ हो रही हैं उतना ही चाइना भारत के करीब आता जा रहा है। आपको ये चीजें नोट करनी पड़ेंगी। अब ये जो रिकॉग्निशन है आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, ये दिखाता है कि अमेरिका को समझ आ गया कि भारत इमर्ज कर रहा है। वो अब इक्वल पार्टनर है सारे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। वो फुट मैट की तरह नहीं है, हमें कोई यूज कर नहीं सकता। दोस्तों आपको मालूम होगा 10-20 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल भारत को देखा गया फ्रॉम द एलाइज ऑफ कॉलोनियल जो लेंस होते थे, यानी कि हमें ये बोलते थे कि यार तुम तो हमारे गुलाम थे, ये हमें अभी भी गुलाम की तरह देखते थे। वेस्ट ने हमेशा देखा कि भारत के अंदर पोटेंशियल तो है, जिसके अंदर रिच कल्चर है, यहाँ पर टैलेंट भी है, लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट है हमेशा परमिशन की वेट करती थी कि वेस्ट टेबल पे हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट कौन सा रखेगा और हमारी सरकार चुप करके बस साइन करती थी। लेकिन वो जो नैरेटिव है वो कंप्लीटली चेंज हो गया जब से मोदी जी आए हैं। आपने एक चीज तो नोट किया होगा, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारे लोगों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैं खुद भारत से बाहर रहता हूं और मुझे मालूम है कि यहाँ पर 10 साल पहले भारत को कैसे देखते थे, अभी कैसे देखते हैं। कोई हमें दुश्मन की तरह देखता है, कोई कंपेरेटर की तरफ। और भारत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है जहां पर हम अब इनकी वैलिडेशन की हम वेट नहीं करते, हम ना तो डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट की, हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं अपने देश को। इसलिए बोल रहा हूं, अपॉलॉजी के ऊपर आऊंगा, चिंता मत कीजिए। आई विल टेल यू डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉलोजाइज कैसे किया। हमने अपना स्पेस प्रोग्राम रखा तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जो कि वेस्ट की पावर्स अभी तक बना नहीं पाई। हमारे जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दी है। और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप सारी दुनिया हमारे साथ करने को तैयार है। इसका मतलब है कि कुछ तो है भारत में 10 साल में जो चेंज हुआ है, जिसके कारण ये सारे के सारे लाइन लगाकर हमारे देश की तरफ देखते हैं। हमने इतनी पावर ले ली है अपने कंट्री में कि यूनाइटेड नेशंस में जाना हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को भी हमारी पावर का तब अंदाजा हुआ जब मोदी जी वहां पर गए थे हाउडी मोदी में। 1 लाख से ज्यादा लोग ट्रंप के कंट्री में मोदी जी जाते हैं और लोग ट्रंप को देखने नहीं मोदी जी को मिलने आए थे। ट्रंप ने विटनेस किया समथिंग अनप्रेसिडेंटेड कि उसकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा मोदी जी की पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर है। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस उन्होंने सेलिब्रेट किया अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं, मोदी जी को, वो भी अमेरिका की धरती के ऊपर। यह अराइवल था भारत का ग्लोबल पावर के ऊपर, स्टेज के ऊपर, ग्लोबल स्टेज के ऊपर, मोदी जी का भी और भारत का भी। और जो स्टेडियम के अंदर एनर्जी देखी जो डोनाल्ड ट्रंप ने, वो हक्का बक्का रह गया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत में आया और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, वहां पर जो एनर्जी देखी, वहां पर भी लोग मोदी जी को देखने आए थे और भारत के झंडे वहां पर लहरा रहे थे। दैट मीन्स ट्रंप को समझ आ गया कि अब यह भारत फॉरेन वैलिडेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये भारतीय प्राइड को मोदी जी ने उजागर कर दिया, सारे देश को झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए जो अपॉलॉजी है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई। कैसे आई अब वो बताता हूं, जो लोग समझते नहीं है। वर्ल्ड लीडर्स ये नहीं बोलते कभी भी दूसरे को आई एम सॉरी। उनकी जो सॉरी होती है वो डिफरेंट तरह से आती है। जब वो एक्नॉलेज करते हैं आपकी नई रियलिटी को, जहां पर वो पहले बोलते थे, क्या बोलते थे कि भाई ये तो हमारे गुलाम थे,
अब क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप? आई एम सॉरी, आई टुक यू रॉन्ग, वी टुक यू फॉर ग्रांटेड। आज हम आपके साथ बराबरी पे बैठने को तैयार हैं, बैठकर ट्रेड डील साइन करने को भी तैयार हैं, बातचीत करने को भी तैयार हैं। अब आप में से सिकुलर हिंदू वो बोलेगा सर 100% टैरिफ लगा दिया। आपके ऊपर नहीं लगाया भाई साहब, वो सभी के ऊपर लगाया है जो ये ब्रांडेड मेडिसिन लगाते बनाते हैं। जेनरिक के ऊपर अभी भी टैक्स नहीं है। यानी कि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि आप नेगोशिएट करेंगे, आप झुक कर बात नहीं करेंगे। ये मनमोहन सिंह की या सोनिया गांधी का जो प्रोफेशन था झुकने का, आप उनमें बिलोंग नहीं करते हैं। ये उनका तरीका है बोलने का। बहुत कोशिश करी आपको झुकाने की, अब वो नहीं कर सकते। अब वो क्या बोल रहे हैं? वी आर सॉरी, वी आर रेडी टू साइन अ ट्रेड डील विद यू। व्हाइट हाउस के अंदर से अब बातें उठनी शुरू हो गई हैं कि नवंबर से पहले पहले अगर ट्रेड डील भारत के साथ साइन नहीं हुआ तो भारत रशिया और चाइना के इतना करीब आ जाएगा कि उसे वापस लेके आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर कहीं भारत रशिया और चाइना के साथ मिलकर आगे निकल गया तो डोनाल्ड ट्रंप अगले मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएंगे। क्योंकि 2 बार तो मोदी जी ने बोल दिया, अब की बार मोदी सरकार, ये जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें मोदी जी नहीं बोलेंगे अगर अमेरिका ने बंदे का पुत्र ना बना। और इसीलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है चुपके से क्या बोल रहे हैं? वी आर सॉरी, वी आर रेडी टू नेगोशिएट इन योर टर्म्स। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। पहले बोला दूध ले लो, हमने मना कर दिया। फिर कहता पनीर ले लो, हमने पनीर के लिए मना कर दिया। फिर कहता सब्जियां ले लो, हमने सब्जियों के लिए भी मना कर दिया। हम वो चीज लेंगे जो हमारी जरूरत है, न कि जो आप हमें बेचना चाहते हैं। यानी कि अमेरिका ने रियलाइज कर लिया फाइनली कि भारत को अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। और ये कोई वीकनेस की बात नहीं है दोस्तों, जो ट्रंप के लिए हम कहें ट्रंप इज वीक, नॉट एट ऑल। ये स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है जो ट्रंप के पास भी है और उसकी टीम के पास भी है। ट्रेड पार्टनरशिप्स, डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस, ये सारे के सारे ये होते जा रहे हैं हमारे देश के साथ। दिखाने के लिए लड़ाई है, लेकिन पीछे से क्या बोला जा रहा है? मोदी जी आई एम सॉरी, मेरे साथ ट्रेड डील साइन कर लीजिए, मेरे साथ डिफेंस डील साइन कर लीजिए, टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, मैं देने को तैयार हूं। यानी कि अब हमें वो जूनियर पार्टनर की तरह नहीं देखते। ये ट्रंप अंडरस्टैंड करता है कि फ्यूचर में उसे भारत की जरूरत है। और देखेंगे आप, फ्यूचर में भारत अमेरिका के बहुत करीब आएगा और यही चीज ट्रंप कर भी रहे हैं। दोस्तों, जो रियल अपॉलॉजी होती है वो होती है पॉलिसी चेंजेस में। डोनाल्ड ट्रंप या उनकी जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उन्होंने हमेशा ही हमें बड़ा ही गंदे तरीके से ट्रीट किया हिस्टोरिकली। लेकिन अभी जो हमारा जो ट्रीटमेंट है हमारे डिप्लोमेट्स का, जब जयशंकर जी जाते हैं, अभी पीयूष गोयल जी गए हैं, पहले मोदी जी गए थे, आपने देखा है कि वहां पर एक रियल अपॉलॉजी वहां पर दिखती है आपको कि पॉलिसी की चेंजेस है। इन द वे है अमेरिका की धरती पर बैठकर हम जैसे उनकी वाट लगा के आते हैं। तो अमेरिका ने आपको अब डिक्टेशन देना बंद कर दिया। दे आर कंसल्टिंग यू। अभी मोदी जी के बर्थडे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट क्या था कि आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर इंटरवेंशन इन रशिया यूक्रेन वॉर। यानी कि कहीं ना कहीं मोदी जी की हेल्प ली गई यूक्रेन और रशिया के वॉर को रुकवाने के लिए। तो जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जहां पर आपको डिक्टेशन दी जाती थी, ये डिसीजन है आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अब आपसे पूछा जाता है कि करिए। ये जो शिफ्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि भारत का जो प्रेजरवेरेंस थी, जो हमारी पेशेंस थी मोदी जी की, इट इज फाइनली पेइंग ऑफ एंड दे आर सेइंग वी आर सॉरी, वी टुक यू फॉर ग्रांटेड। और जो मोदी जी की अप्रोच है वो भी मास्टरफुल है। हम रिस्पेक्ट मांगते ही नहीं, हम अर्न करते हैं। कैसे? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है। DRDO ने दिखा दिया हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटी है। और जो हमारी डिप्लोमेसी है, आपको मालूम है जयशंकर जी ने 4 चांद लगा दिए। यानी कि भारत ने दुनिया को फोर्स किया हमारी राइटफुल प्लेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसलिए दुनिया आपको बोलती है वी आर सॉरी, वी टुक यू फॉर ग्रांटेड। हमें लगा जैसे कांग्रेस के टाइम पर आपको जहां मर्जी हम धकेल के ले जाएं, वही काम मोदी जी के साथ होगा। वी आर सॉरी, वी टुक यू फॉर ग्रांटेड। अब आते हैं कि इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या है। दोस्तों, जो डायनामिक्स है ट्रंप और मोदी के बीच में, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये बार बार बोलता हूं मैं। और ये जो बायलैटरल रिलेशंस है हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस अमेरिका के साथ है, वो बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रंप एंड मोदीज क्लोजनेस। ये जो सिग्नल है, इसका मतलब है कि वेस्ट को पता लग गया कि उनकी डोमिनेंस का टाइम वो खत्म हो गया है। ग्लोबल नैरेटिव्स में अब दूसरे पावर्स भी सामने आ रही हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, भारत है। अब हम अपनी वॉइस को उनके अगेंस्ट हम खड़ा करते हैं
अब पहली बार है पिछले 1000 सालों में जब भारत का लीडर किसी और कंट्री के बड़े बड़े पावर्स के कंट्रीज के सामने एज अ इक्वल खड़ा होता है, वर्ल्ड लीडर की तरह, ना कि जूनियर पार्टनर की तरह। आपको याद होगा मनमोहन सिंह कोने में खड़े होते थे अगर कभी गलती से बुलाया गया हो तो, और अगर गए भी तो वहां पर सोनिया गांधी कहीं ना कहीं वहीं पर लीडर होती थी। हमारे प्रधानमंत्री की वैल्यू 0 थी। और आज जब मोदी जी बोलते हैं हमें सेंटर की स्टेज पे खड़ा किया जाता है एंड दुनिया सुनती है, नॉट आउट ऑफ कर्टसी बट आउट ऑफ नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि ये बहुत बड़ी मार्केट का बहुत बड़ा एक लीडर है जिसने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करना ये जानते हैं, ईस्ट है तो वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, सब जगह हमने अपने रिलेशनशिप्स को क्रिएट किया है। जो पहले वो देखता थे कि भारत के अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन ये डिक्टेशन लेते हैं, अब हम डिक्टेशन देते हैं। ट्रेड डील हमने साइन नहीं करी, ट्रेड डील अपनी उनके टेबल पे रखी है। हमें तेल चाहिए, तुम्हारा पास तेल है देने के लिए दे दीजिए, वरना हमारे पास 40 और पार्टनर्स भी हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाए गए थे, जहां पर हर कंट्री को इनके सामने माथा टेकना पड़ता था, वो स्ट्रक्चर तो क्रम्बल हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर बन रहे हैं और ये वेस्टर्न पावर समझती हैं। और भारत अनक्वेश्चनेबली एक पावर का पिलर होता है। वी आर वन ऑफ दैट। और ये हम भारत अमेरिका की जो लीडरशिप है या अमेरिका की जो पोजीशन है उसको रिप्लेस नहीं कर रहे। जो वो अपनी इस पोजीशन को छोड़ रहा है, हम उस पोजीशन को भर रहे हैं, बिकॉज मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है और भारत अपनी वॉइस को और भी ज़्यादा इक्वल वेट वो दे रहा है दुनिया के अंदर। हर ट्रेड नेगोशिएशन, हर क्लाइमेट डिस्कशन, हर सिक्योरिटी अरेंजमेंट अब रिक्वायर करती है कि भारत का इनपुट क्या है। आपको याद होगा जब यूक्रेन रशिया का वॉर था तो पहले उन्होंने पूछा कि भारत का स्टैंड क्या है, क्या हम रशिया का साथ देंगे, यूक्रेन का देंगे या अमेरिका का देंगे। दोस्तों, ये जो अपॉलॉजी है वेस्ट की, ये है अपॉलॉजी इन द वे फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजिंग द रियलिटी दैट यू हैव अराइव्ड, दैट यू विल नॉट कम डाउन, दैट यू विल स्टैंड फॉर योर कंट्री एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट। अब ये लेसन क्या है आपके लिए, मेरे लिए, भारत के लिए? दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको, ये इंस्पायरिंग क्यों है हर भारतीय के लिए? क्योंकि ये कुछ सिखाती है हमें। जनरेशंस तक हमें सिखाया गया, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। जो भी, जैसे कोई मुगल थे, उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद ये कांग्रेस की गंदी सरकार आई कि छोटे बहुत जो ना जैसे हड्डी फेंकते हैं, छोटी बहुत ब्रेड फेंक दी हमारे सामने, हमारे टेबल के ऊपर। हमें थैंकफुल होना पड़ता था इनके लिए। ये एड देते थे हमें, ये इन्होंने एड दिया है, हमारे यहाँ पर भूकंप आ गया, हमारे भूखमरी आ गई, तो ये एड देते थे। एड देते देते इन्होंने एड्स यहाँ पे स्प्रेड करवाना शुरू कर दिया और हमें थैंक्स बोलना पड़ा इनको। ये कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर हमें हॉस्टेज बना के रखते थे। अब हम उस सर्कल में से बाहर निकल गए हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मोदी जी, हमने अर्न करी है ये रिस्पेक्ट। अब हम खैरात लेते नहीं, देते हैं। और तुर्की, वही मुसलमान कंट्री, भूकंप आया, मदद हमने भेज दी, काम खत्म। उनको दिखा दिया कि सनातनी ही तुम्हें बचा के रखेंगे, तुम तो आपस में लड़ते मरते रहोगे। और जो ये आई लव मोहम्मद का मूवमेंट है, इसको भी कैसे हम सबक सिखाएंगे, ये आपको नहीं, दुनिया देखेगी। दुनिया देख रही है कि आप इसको क्रश कैसे करेंगे, और क्रश भी हम ब्यूटीफुली करेंगे, चिंता मत कीजिए। और ये लेसन क्या है, जनरेशन तक जो हमें बताया गया कि भाई आपको रिस्पेक्ट देनी है सबको जो सामने आया है। अब मोदी जी वहां पर उनकी कंट्री में खड़े होकर थप्पड़ मार कर आते हैं। थप्पड़ इसलिए बोल रहा हूं, जो जयशंकर जी की स्टेटमेंट्स होती हैं, अजीत दोवाल जी जाते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज की पैंटें गिली होनी शुरू होती हैं। अभी तो मोदी जी बाद में जाते हैं, तब सोने पे सुहागा अपने आप ही हो जाता है। जो ये रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, दोस्तों, ये रिस्पेक्ट दी नहीं आती, आपको अर्न करनी पड़ती है। और मोदी जी ने इस रिस्पेक्ट को अर्न किया है, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर यू, फॉर अवर कंट्री। और ये जो पावर है, ये कंसिस्टेंसी है, ये है बिकॉज आपने एक्शन लिए हैं मोर देन वर्ड्स। आपने ये नहीं बोला कि मैं गरीबी हटाऊंगा, आपने गरीबी हटाई है। आपने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए हैं, दुनिया देख रही है। यानी कि अब हम कंप्लेन नहीं कर रहे फॉर अवर कंट्रीज प्रॉब्लम्स या कोई हिस्टोरिकल इनजस्टिस थे जो हमारे साथ हुए, कंप्लेन नहीं। अब हम रिवर्स कर रहे हैं। राम मंदिर तोड़ा, हमने राम मंदिर बना लिया। 370 मोहम्मद नेहरू के कारण इंप्लीमेंट किया गया ताकि पाकिस्तान के पास एक टूल रहे हमें तंग करने के लिए, खत्म कर दिया। यानी कि रिजल्ट क्या है, हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास अपनी कंट्री को और दुनिया को भी हेल्प करने की, साथ में चलाने की हमारे साथ कैपेबिलिटी है। और आज कोई भी ग्लोबल जो सॉल्यूशन है
वो हमारे पार्टिसिपेशन के बिना हो ही नहीं सकता। ये दुनिया समझती है। इसीलिए जो अपॉलॉजी अगर आप पूछेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, आंसर इज बिग यस। नॉट इन द वे जैसे आप सोचते हैं कि मोदी जी मनु माफ कर दो, मन तो गलती हो गई, ऐसे नहीं होता है। अपॉलॉजी आती है आपकी रिकॉग्निशन में कि आप इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, अपनी पॉलिसीज को इंडिपेंडेंटली आप सोचते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, और आपको राइट दिया गया है अब कि आप अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली इंप्लीमेंट कर लीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो आसपास हमारे पास 150-200 कंट्रीज हैं, क्या उनके पास इंडिपेंडेंस है अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए या सोचने के लिए? क्या पाकिस्तान सोच सकता है? क्या बांग्लादेश सोच सकता है? या बाकी के कंट्रीज? आंसर है बिग नो। लेकिन आपको देखा जाता है एज ए इक्वल पार्टनर, और आपकी जो ये पावर है इसको एक्नॉलेज करना, ये बहुत बड़ा चीज है वेस्टर्न पावर्स के लिए कि एक और दादा वो एक्सेप्ट कर लें दुनिया में। इसका मतलब है दे आर सेइंग अ बिग सॉरी, वी टुक यू फॉर ग्रांटेड। ये जो स्टोरी दोस्तों, ये दो लीडर्स के बारे में नहीं है, ये ट्रंप और मोदी के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट भारत जर्नी कि जैसे ये हमें पहले लेक्चर देते थे, आज हमारी बात सुन रहे हैं। पहले हम परमिशन लेते थे, आज हम डायरेक्शंस इनको दे रहे हैं। आज म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात हो रही है। नाउ वी आर कमांडिंग रिस्पेक्ट। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही रियल विक्ट्री है भारत की। और हर भारतीय जो आज देख रहा है इस वीडियो को, अगर इसके बाद भी आपको गर्व ना हो कि कैसे हमने बड़ी बड़ी पावर्स को जुगाया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता मोदी जी कोई और काम इस देश के लिए कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल सक्सेस का एक पैटर्न होता है, और मोदी जी का पैटर्न पिछले 10-11 साल में बिल्कुल कंसिस्टेंट है। उन्होंने कंसिस्टेंटली इस देश की तरक्की को बिल्ड किया है, डिलीवर किए हैं रिजल्ट्स, और दुनिया रिकॉग्नाइज करती है इस ट्रांसफॉर्मेशन को। एंड द वर्ल्ड हैज फाइनली एक्नॉलेज्ड, जो हमें पहले से पता था कि भारत राइज कर नहीं रहा, भारत राइज कर चुका है। कहां पर? दिल में, दिमाग में और आत्मा के लेवल पर। और अब हमें नीचे करना इम्पॉसिबल है इन पावर्स के लिए। ये कोशिशें करते रहेंगे डीप स्टेट वाले। कभी यहाँ पे दंगे करवा दिए, कभी राहुल गांधी जैसे लोगों को पैसे फेंक दिए, वो तो नाचने लग जाता है। वो यहाँ पर आग लगवाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन क्या आग लग पाएगी? आंसर इज बिग नो। रीजन? क्योंकि दुनिया के साथ साथ हमारे देश के लोग भी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि भारत हैज रीजन। अब हमें नीचे करना या हमें तोड़ना अब इम्पॉसिबल है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।